तो हम बात कर रहे हैं सेक्शंस 128 की। 128 बात कर रहा है, एक तरीके से कहें हम आपराधिक बल हमले के विषय में हमें आज डिस्कस करना है। तो 128 से 136 तक है। 128 बात कर रहे हैं बल के बारे में। बल होता क्या है, एक तरीके से हम आज उसके लिए डिस्कस करेंगे। और बल के लिए हमें सारी चीज़ें समझना है। तो शारीरिक शक्ति का आप ऐसा कोई उपयोग करते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के लिए आप क्या करते हो, गति परिवर्तन या गति हीनता, और उसमें ऐसी सारी चीज़ें करते हो तो ऐसी कंडीशन में माना जाता है। यदि कोई आप स्पर्श करके भी किसी व्यक्ति के लिए संवेदन पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि आपने बल का प्रयोग किया है। या तो आप किसी व्यक्ति के चेंज ऑफ मोशन में आप ऐसी चीज़ कर रहे हो, या मोशन में आप परिवर्तन ला रहे हो। एक तरीके से कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने उसमें धक्का दे दिया, व्यक्ति ज़्यादा तेज चलने लगा। या कोई बाइक वाला जा रहा था, आपने उसकी बाइक के लिए पीछे से पकड़ लिया और आपकी उसने बाइक की जो रफ्तार थी उसे स्पीड के लिए कम कर दिया, तो क्या माना जाएगा, ये यही माना जाएगा बल। बल में आप क्या क्या किस किस माध्यम से कर सकते हो, आप अपने एक तरीके से निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, आप अपनी शक्ति के माध्यम से, आप अपने हाथ पैर के माध्यम से उसे रोक सकते हैं। दूसरी हम बात करें, किसी पदार्थ के माध्यम से भी हम ऐसा कर सकते हैं, किसी जीव जंतु के माध्यम से भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। 129 बात करता है, एक तरीके से हम देखें क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, आपराधिक बल। आपराधिक बल के लिए हमें समझना है तो आपराधिक बल में 3 वर्ड हैं। एक तरीके से मैं कहूँ, आपराधिक बल के लिए समझने के लिए 3 वर्ड ही जो की पॉइंट्स हैं उन्हें समझना है हमें। एक होता है क्षति, भय, क्षोभ, इंजुरी, फियर और अनाउंस। इन तीनों वर्णों से मिलकर के जब ये 3 की पॉइंट्स यूज होते हैं तब माना जाता है आपराधिक बल। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, व्यक्ति के विरुद्ध शासकीय बल द्वारा उसकी सम्मति के बिना प्रयोग करता है, अपराध करने के लिए किया जाता है, भय या क्षोभ कारित करने के लिए किया हो, वह आपराधिक बल है। ठीक है। हमला क्या होता है, हमला का मतलब होता है कि अंग विक्षेप की या तैयारी कर के माध्यम से आप क्या करते हो, आपका ऐसा इंटेंशन या नॉलेज है या ऐसी आशंका सामने वाले के लिए आप क्रिएट करते हो जिससे उसे लगे कि सामने वाला व्यक्ति है वो आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, तो उसे कहते हैं हम क्या, हमला। हमला की हम बात करें तो हमला आप लोगों ने देखा होगा कि हमला के अंतर्गत एक वर्ड है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही आप शब्दों के लिए बल प्रदान कर दें तो ऐसी कंडीशंस में माना जाता है कि आपने 130 के अकॉर्डिंग क्या किया है, हमला किया है। अब मैं बात करूं 131 से हमें हेडिंग वाइज याद करना है। तो 131 की हेडिंग है कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड है 131। 132 बात कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आप उन्हें रोक रहे हो और या आप ऐसा हमला कर रहे हो या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो। 133 बात करें हम, आप किसी व्यक्ति का अनादर कर रहे हो, ऐसे गंभीर प्रकोपन से आप ऐसा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो तो 133 के अकॉर्डिंग अपराध माना जाएगा। और 134 के अकॉर्डिंग हम बात करें कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति की चोरी कर रहे हो या आप चोरी की संपत्ति करने का प्रयत्न कर रहे हो या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, हमला कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में 134 के अकॉर्डिंग अपराध माना जाएगा। और 135 की बात करें हम कि यदि आप ऐसा प्रयत्न भी करते हो ऐसी सदोष परिरोध करने का या हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो तो 135 के अकॉर्डिंग अपराध माना जाएगा। और 136 के अकॉर्डिंग हम बात करें कि गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो तो 136 के अकॉर्डिंग अपराध माना जाएगा। इनकी हमें हेडिंग और पनिशमेंट याद करना है, मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ एक तरीके से हम निकालें आप सभी लोग